मैया सम्मान योजना के 21वीं और 22वीं किस्त जारी हो चुका है। जी हाँ, ये दोनों किस्त का पैसा जारी हो चुका है। 18 जून गुरुवार से आज से पैसा ट्रांसफ़र होने वाला है महिलाओं को और इन जिलों में 5,000 मिलने वाला है। अगर आपने अभी तक खाता चेक नहीं किया है तो तुरंत चेक करें, जल्द ही आपके खाते में पैसा आने वाले हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हालांकि कुछ जिलों में अभी केवल 2500 की राशि भेजी जा रही है। ऐसे मामलों में लाभार्थियों को दूसरा किस्त अलग से मिलेगी, इसलिए जिनके खाते में 2500 आए हैं उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आप सबको बताता चलूँ कि मैया सम्मान योजना का पैसा आना शुरू हो चुका है। कई महिलाओं को एक साथ 2500 रुपया दिया गया है। जी हाँ, कई महिलाओं को 2500 दिया गया है और अगर आपके खाते में 2500 आया है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार का कहना है कि भुगतान प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से चल रही है और सत्यापित लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जा रही है। तो सरकार ने साफ कह दिया है कि जो भुगतान प्रक्रिया है वो चरणबद्ध तरीके से चल रहा है। मतलब पहले कुछ जिलों में दिया जा रहा है, उसके बाद और कुछ जिलों में दिया जा रहा है। और सत्यापित लाभार्थी यानी जिन महिलाओं ने भौतिक सत्यापन करवा लिया है उन महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है और उन महिलाओं को सबसे पहले पैसा मिल रहा है। तो अब सवाल ये है कि जिन महिलाओं को अभी तक पैसा नहीं मिला है उन्हें कब मिलेगा। जी हाँ, जिनको अभी तक पैसा नहीं मिला है उनको कब मिलेगा, तो इसका जवाब इस सरकार ने दिया है। अधिकारियों के अनुसार जैसे जैसे सत्यापन पूरा होगा वैसे उसे भुगतान जारी होता जाएगा। जी हाँ, जैसे जैसे महिलाओं का भौतिक सत्यापन पूरा होगा वैसे वैसे भुगतान भी जारी होता रहेगा। इसलिए अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका भुगतान भी सत्यापन पूरा होने के बाद किया जा सकता है। अगर आपका भौतिक सत्यापन हो गया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी आपके खाते में पैसा आएगा। इसलिए अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका भुगतान भी सत्यापन पूरा होने के बाद कर दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाखों महिलाओं के लिए राहत बड़ी खबर सामने आ रही है। जिन लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन पूरा हो चुका है उनके खाते में अप्रैल और मई महीने की बकाया राशि भेजने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जैसा कि मैंने बताया कि जिन महिलाओं का भौतिक सत्यापन पूरा हो चुका है उनके खाते में पैसा भेजने की प्रक्रिया तेज कर दिया गया है। कई जिलों में महिलाओं के खाते में 5,000 की राशि डीबीटी के माध्यम से पहुंचनी शुरू हो चुकी है और सरकार की ओर से लगातार जिलों को फंड उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी के बाद ट्रेजरी के माध्यम से राशि बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जा रही है और जिन महिलाओं का नाम सत्यापन सूची में है शामिल है उन्हें सबसे पहले भुगतान किया जा रहा है। जिन महिलाओं का भौतिक सत्यापन पूरा हो गया है उनका सबसे पहले पैसा दिया जा रहा है। रामगढ़, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, देवघर समेत कई जिलों में भुगतान की पुष्टि की गई है। यदि आप इन जिलों से है तो अपना बैंक खाता नियमित रूप से चेक करते रहिए, कभी भी आपके खाते में पैसा आ सकता है। काफ़ी महिलाओं के खातों में एक साथ 2 महीने की राशि भेजी जा रही है, यानी 2500 प्रति माह के हिसाब से कुल 5,000 ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो सरकार ने अभी तक 2 महीने का किस्त नहीं भेजा है, अप्रैल महीने का और मई महीने का। तो सरकार अब दोनों महीनों का किस्त एक साथ भेजने वाला है, अप्रैल का भी और मई का भी। यानी उस हिसाब से टोटल होता है 5,000 रुपया महिलाओं को मिलने वाला है। और देवघर जिले से महिलाओं के लिए भी राहत खबर सामने आई है। जिलों की मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत बड़ी राशि उपलब्ध कराई गई है ताकि लाभार्थियों को समय पर भुगतान किया जा सके।
अधिकारियों के अनुसार अप्रैल और मई महीने की बकाया राशि के भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अलावा आने वाले महीनों के भुगतान के लिए भी फंड उपलब्ध कराया गया है। जी हाँ, देवघर में पैसा मिलना शुरू हो चुका है। अगर आप देवघर जिले से हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको पैसा मिला है या फिर नहीं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि महिलाओं को हर महीने राशि मिलने में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। देवघर जिले की लाखों महिलाएं इस योजना का लाभ प्राप्त कर रही है। ऐसे में सरकार ने भुगतान प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया है। सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से बताया गया है कि सत्यापन का कार्य अंतिम चरण में है और पात्र महिलाओं के खातों में राशि भेजी जा रही है। जो सामाजिक सुरक्षा है उन्होंने साफ कर दिया है कि जो काम है भौतिक सत्यापन का वो अंतिम चरण में है और जल्द ही जितनी भी पात्र महिलाएं सब महिलाओं को पैसा मिल गया है। और ये भी जानकारी दी गई है कि भुगतान प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और डीबीडी आधारित है, इसलिए लाभार्थी को किसी कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। और महिलाओं को सलाह दी गई है कि वे अपना बैंक खाता, आधार लिंकिंग और मोबाइल नंबर की स्थिति जरूर जांच लें ताकि भुगतान में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या ना हो। अगर बैंक खाते में कोई त्रुटि हो तो उससे जल्द से जल्द सुधार लेना चाहिए, नहीं तो आने वाले टाइम में आपका पैसा रुक सकता है। देवघर के अलावा अन्य जिलों में भी इसी तरह की प्रक्रिया चल रही है और लगातार भुगतान जारी किया जा रहा है। अब बहुत सारी महिलाओं के मन में सवाल था कि आखिर अप्रैल और मई महीने का पैसा समय पर क्यों नहीं मिला है। तो इसका सबसे मुख्य कारण भौतिक सत्यापन प्रक्रिया रही है। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन शुरू किया है कि योजना का लाभ केवल पात्र महिलाओं को ही मिले। सरकार ने भौतिक सत्यापन इसलिए शुरू किया है ताकि जो मैया सम्मान योजना का पैसा है वो सिर्फ पात्र महिला को ही मिले। किसी की अपात्र महिलाओं को ये पैसा नहीं मिलना चाहिए। और सत्यापन के दौरान उम्र, दस्तावेज, बैंक खाता, आधार और अन्य आवश्यक जानकारी की जांच की गई है। जी हाँ, जब सत्यापन होता है तो उम्र भी, दस्तावेज भी, बैंक खाता, आधार ये सब चेक किया जाता है। जिन महिलाओं का रिकॉर्ड सही पाया गया है उन्हें पात्र लिस्ट में शामिल किया गया है, यानी पात्र महिलाओं के लिस्ट में शामिल किया गया है। लेकिन जिन मामलों में दस्तावेज अधूरे थे या जानकारी मेल नहीं खा रही थी वो भुगतान रोक दिया गया है। जी हाँ, अब सत्यापन पूरा होने के बाद धीरे धीरे भुगतान जारी किया जा रहा है। इसलिए यदि आपका पैसा नहीं आया है तो सबसे पहले पंचायत सचिव, प्रखंड कार्यालय या संबंधित विभाग से संपर्क करके सत्यापन की स्थिति जरूर जानिए। यदि आपका नाम पात्र सूची में है तो आपको भुगतान मिलने की पूरी संभावना है। आपका पैसा कोई नहीं रोक सकता और सरकार का उद्देश्य है कि किसी भी पात्र महिलाओं को योजना का लाभ से वंचित रहना ना पड़े। जो पात्र महिला है उनको पैसा जरूर मिलेगा। यही कारण है कि भुगतान शुरू होने के साथ साथ सत्यापन कार्य भी जारी रखा गया है ताकि नई समस्या का समाधान समय पर किया जा सके। तो अब बात करते हैं एक ऐसी योजना की जिसका फायदा ग्रामीण क्षेत्रों की हजारों महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को मिलने वाला है। सरकार की ओर से पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए बकरी विकास योजना के तहत लाभार्थियों को बकरी और बकरा वितरण किया जा रहा है। जी हाँ, बहुत ही बड़ा खुशखबरी की अब लाभार्थियों को बकरी और बकरा वितरण किया जाएगा। कई प्रखंड में चयनित लाभार्थियों के बीच बकरी यूनिट का वितरण शुरू कर दिया गया है। जिन लोगों ने पहले आवेदन किया था और जिनका चयन हुआ है उन्हें चरणबद्ध तरीके से इसका लाभ दिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि ग्रामीण परिवारों की आय बढ़े और लोगों को स्वरोजगार का अवसर मिले, क्योंकि बकरी पालन ऐसा व्यवसाय है जिसमें कम लागत की लगती है और धीरे धीरे अच्छी कमाई होने लगती है। यदि कोई महिला 10 बकरी यूनिट प्राप्त करती है तो आने वाले समय में इससे अपनी आमदनी बढ़ा सकती है। कई लाभार्थी ऐसा है जिन्होंने पहले इस प्रकार की योजनाओं का लाभ लेकर अच्छी आय शुरू की है। अगर आप भी बकरी पालना चाहते हैं तो आपके लिए बढ़िया मौका है। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो अपने
नज़दीकी पशु चिकित्सालय या परफेक्ट कार्यालय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ आपको बताया जाएगा आवेदन कब होगा, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे और पात्रता क्या होगी। दोस्तों, आज के समय में केवल सरकारी सहायता लेना ही जरूरी नहीं, बल्कि उस सहायता का सही उपयोग करके परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना ही उतना ही जरूरी है। सरकार लगातार पशुपालन, डेयरी, बकरी पालन और मुर्गी पालन जैसी योजनाओं को बढ़ावा दे रही है, ताकि ग्रामीण परिवार आत्मनिर्भर बन सके। यदि आपके गांव में किसी को इस योजना का लाभ मिला है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि किस प्रखंड और किस जिले से वितरण किया गया है। इससे दूसरे लाभार्थियों को भी सही जानकारी मिलेगी और वो समय पर आवेदन कर पाएंगे। तो ये था मैया सम्मान योजना, बकरी पालन योजना को लेकर बड़ा अपडेट। अगर आप ऐसे ही अपडेट पाना चाहती है तो इस बार योजना को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बाकी महिलाओं को भी इसकी जानकारी मिल सके। तो हम लोग जल्द ही मिलते हैं सही और सटीक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।